किसान साथियों नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह मेहता अपने YouTube चैनल पे आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वह है जीवामृत। कि जीवामृत हमें क्यों बनाना है और ये कैसे बनाना है और इसके क्या बेनिफिट्स है। क्योंकि कुछ एक लोगों का कहना है कि भाई जीवामृत के कोई फ़ायदे नहीं हैं, लेकिन इस जैसा मैं अगर बात करूँ इस जैसा टॉनिक कोई भी नहीं है। सूक्ष्म जीवाणुओं का जो चारा है इसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जीवामृत के, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जीवामृत के लिए हमको सबसे पहले एक ड्रम लेना है। वो ड्रम के साथ 200 लीटर का एक ड्रम लेना है। और जिस तरह से हमने ये ड्रम लिया हुआ है और इसमें क्या करना है आपको कि भाई आपको इसमें अगर अपनी देसी गाय, अपनी घरू गाय जो होती है हमारी गौरी छोटे तबके की जो हमारी होती है, अगर तो वो गाय आपके पास प्योर गाय है तो आपको क्या करना, 5 से 10 के बीच गौमूत्र और आपके गोबर 5 से 10 कीजिए। और अगर आपके पास घरू गाय नहीं है, देसी गाय हमारी जो है वो नहीं है, तो आप ये ना करें कि हमारे पास तो जर्सी गाय है हम जीवामृत बनाएं या ना बनाएं। आपने बनाना है भाई, लेकिन उसकी रेशो 2 से 3 गुना ज़्यादा करनी है। जैसे 5 से 10 किलो हम गोबर लेते हैं तो गौमूत्र भी उसी रेशो से आपने बढ़ाना है, 2 से 3 गुना। अब आप 10 की जगह 30 किलो गोबर ले सकते हैं और आप 10 की जगह आप 30 लीटर गौमूत्र ले सकते हैं। और गुड़ बेसन की क्रिया वही रखनी है। तो मैं किसान साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई आपको गुड़ क्यों डालना है। जैसे कि साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है कि भाई 10 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया होता है, जो हमारी देसी गाय जो अपनी होती है उसके गोबर में इतना बैक्टीरिया होता है। तो उसको मल्टीप्लाई करने का काम जो करता है वो करता है गुड़। ये क्या करता है, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये इसकी संख्या को 2 गुना करता है। 2 गुना करने के बाद, और अगर आप मैं बात करूँ आपको, तो ये 1 घंटे में कम से कम 6-7 बार मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 24 घंटे में कई अरबों खरबों में इसकी संख्या चली जाती है। तो दूसरी बात होती है कि हम बेसन इसमें क्यों डालें। बेसन ऐसा नहीं कि भाई आप मार्केट से जो 120 का 100 रुपये का ये मत लाओ। आप क्या करो कि आप दाल का आटा, सोयाबीन के आटे को छोड़ के कोई भी दाल का आटा, जो अगर घर में कोई दाल वेस्ट हो रही है या किसी तरह से आपके ख़राब हो गई है, तो उसको सुखा के आप उसका आटा बना सकते हैं। उसका 1 से 1.5 किलो आपने इसमें डालना है। क्योंकि जो जीवाणु होते हैं उनको खाने के लिए चारा चाहिए, उनको विटामिन प्रोटीन जो दलहन से हमारे को मिलते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको उसको डालना इसलिए ज़रूरी होता है। और अब क्या होगा, 5वीं आइटम हमारी जो इसमें पड़ती है वो पड़ती है 2 मुट्ठी मिट्टी, ऑर्गेनिक मिट्टी, जहाँ पर किसी तरह का कोई छिड़काव केमिकल का या किसी तरह का इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का छिड़काव ना हो। क्योंकि कई बार जीवामृत में बोलते हैं कि बरगद के या पीपल के पेड़ के नीचे की ही मिट्टी डालो, तो हिल एरिया में हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। तो हम सदाबहार पेड़ जो होते हैं उसके नीचे से भी हम मिट्टी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपने खेत की मेंढ की भी मिट्टी ले सकते हैं जहाँ आप केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हो। क्योंकि जैसे 1 ग्राम मिट्टी में 2 अरब जीवाणु होते हैं, तो उनके लिए भी एक तरह का चारा मिल जाता है और उनकी पॉपुलेशन, अपनी कॉलोनीज वो बढ़ा देते हैं इसमें। तो मिट्टी को डालना इसलिए ज़रूरी होता है कि गोबर और मिट्टी के जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो इससे मल्टीप्लाई होते हैं और एक जामुन का काम करता है। किसान साथियों, जो मेरे किसान भाई लोअर एलिवेशन में रहते हैं, जो 5000 से नीचे की हाइट वाले जो किसान भाई है, वो जीवामृत को ज़्यादा देर तक ना रखें। ये 2 दिन से लेकर 7 दिन के बीच आप यूज़ करें ड्रेंचिंग के लिए। और स्प्रे के लिए 2 से 4 दिन के अंदर अंदर का स्प्रे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्प्रे के लिए आप जब तक आपके फूल और फल ना आए तब तक आप 15 से 20 लीटर पर 200 लीटर पानी में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके फूल और फल लग गया है तो इसकी मात्रा थोड़ी कम करें। ये आपने क्या करना है, 10 लीटर तक ही डालें। क्योंकि फ्रूट में या आपके फूल में रस्टिंग की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो रस्टिंग है ये फूल
के ही जिस वक्त दाना बनता है उसी वक्त से स्टार्ट होता है। इसीलिए इसकी जो डस्ट है 80% जो हमारी रस्टिंग होती है वो डस्ट से ही होती है। इसीलिए प्रॉब्लम ना आए आपके, तो 10 लीटर आपने जीवामृत 2 दिन का जो बना हुआ होता है 2 से 4 दिन के अंदर का ही उसको ही स्प्रे में यूज़ करें। 5 दिन के बाद का यूज़ ना करें, क्योंकि फिर इसकी कॉलोनीज इसमें बननी कम हो जाती है। और आप ड्रेंचिंग इसकी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रेंचिंग के लिए एक ड्रम के आप कम से कम 4 से 5 ड्रम बना सकते हैं। इसमें 40 से 50 लीटर जीवामृत डाल के बाकी पानी से भर के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं स्प्रे में इसकी बात करूं तो ये एक तरह का फंजीसाइड भी है, एक तरह का आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी काम करता है। अगर मैं अभी आपको आज जैसे अगर बात करूं आज की तारीख की, जैसे आज 7 तारीख है, 7 अक्टूबर की बात अगर मैं करूं तो आज का हाल अगर मैं पेड़ पौधे की स्थिति को देखता हूँ तो मेरे पास ये जीवामृत अपना जो है उसका ही रिजल्ट है। आप देख रहे होंगे ये ब्रांच कितनी लंबी है, कम से कम ये 3 साढ़े 3 फुट की है, जबकि मैंने इसमें बाइंडिंग भी कर रखी है। इसमें बीम्स वगैरह स्पर्श बनने स्टार्ट हो गए हैं और मैं इसमें बाकी मेरा कोई काम नहीं है। मैं और ये इतनी घनघोर प्लांटेशन है मेरी कि भाई इसमें 3x6 के गैप से मेरा Z1 लगा हुआ है और इसका बहुत सुंदर रिजल्ट है मेरे पास। और पेड़ की अगर हाइट की बात करूं मैं आपको तो 12 से 15 फुट के बीच का 2 ईयर का ग्राफ्ट प्लांट है। ये 111 पे मैंने तैयार कर रखा है। तो किसान साथियों, आप जीवामृत को बल्क में अगर जब तो मॉइस्चर हो तब बल्क में इसको डालना स्टार्ट करो, और अगर मॉइस्चर नहीं है तो आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे 40 से 50 लीटर जीवामृत यूज़ करके बाकी पानी से ड्रम को भर के आप इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। और इसके बहुत सुंदर रिजल्ट है, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु जो हमारी ज़मीन में है जैसे इसको आप डालेंगे उनकी कॉलोनी बननी स्टार्ट हो जाती है। और आपके अगर खेतों की अगर मैं बात करूं तो इतने सारे आपके पास जैसे केंचुआ ज़मीन में ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने ज़मीन के ऊपर केंचुए को चलाना है। क्योंकि आपने केंचुए को अगर गौर से देखेंगे तो केंचुआ एक अपने सिलर छोड़ता है, मतलब एक लार जैसी छोड़ता है। वो ही सबसे ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो भी है वो सारे के सारे उसके लार में होते हैं। और अगर वो हमारी ज़मीन पे चलेगा तो हमारी ज़मीन रिच हो जाएंगी। दूसरी बात कि भाई जितना ज़्यादा केंचुआ बढ़ेगा उतना आपके एक जैसे मौसम जब बरसेगा तो पानी का रिचार्ज सोर्स भी आपके बढ़ेंगे, ज़मीन में आपको पानी डालने की कम ज़रूरत पड़ेगी। और सूक्ष्म जीवाणु जब बढ़ेंगे तो मरेंगे भी। मेरे खेत में ऐसा तो है नहीं कि वो पड़ोसी की इसमें मरेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वो सैकड़ों साल तक जिंदे रहेंगे। ये तो मतलब आपके 24 घंटे के अंदर अंदर मर भी सकते हैं, कईयों की 15 दिन के अंदर मरते हैं। ऐसे करके वो जब मरेंगे तो कार्बन हमारी ज़मीन का बढ़ेगा, कार्बन बढ़ेगा तो हर चीज़ हमारी ज़मीन की बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मैं इस खेत की बात करूं तो इसमें मेरे 1 बीघे में मैंने 500 पेड़ लगा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। किसान साथियों, अगर देखेंगे, अगर आपने विजिट भी करना होगा तो आप प्लीज़ आए और शेयर करें, जीवामृत को बल्क में डालें। और जय गौ माता। धन्यवाद।